गुंडा गुंडा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ओ भैया बच्चा। बच्चा मेरा गुंडा 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 बेटा। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हम लोग आए हैं शॉपिंग करके। तो पिछले वाला ब्लॉग आपने देखा ही था, तो अगेन मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है यहीं नीचे से। तो हम घर पे आ गए हैं, अभी जस्ट घर के नीचे ही हैं। पतिदेव गए हैं गेट ओपन करने के लिए। और पता है, जैसे ही हम निकले थे ना आज शॉपिंग करने के लिए, तो हमें रास्ते में आ गया था कॉल, क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था। तो वो पार्सल आया था, तो हमने सोचा कौन लेगा करके हम निकले ही थे। बस 5 मिनट हुई थी, तो हमने यहाँ पे पास में एक दुकान है, उनसे बोला कि वहाँ पे दे के जाओ। तो उनसे हमने बात करी, वहाँ पे दे के गए। तो अनिल गेट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला कि अब अंधेरा हो चुका है, क्या पता उनकी दुकान बंद ना हो जाए, तो वहाँ से पार्सल भी लेके आ जाना। वो नहीं थे, उनके लड़के थे, तो उनके लड़के ने पार्सल ले लिया था फाइनली। तो पतिदेव लेके आ रहे हैं पार्सल। और मैंने बोला था कि मैं अंदर ही जाके उतरूँगी गाड़ी से, बेबी के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए। चलो फाइनली हाँ आ गया मेरा पार्सल। तो ये आ गया मेरा पार्सल। तो चलिए चलते हैं। और गाड़ी एकदम फुल हो रखी है कपड़ों से, बहुत सारी शॉपिंग हो गई। तो अभी मैं पतिदेव से बोल रही थी कि मैं ऊपर जाऊंगी, आप भी जाना ऊपर। उसके बाद बैग लेके आना, बैग में भर के लेके जाना, क्योंकि ऐसे कैसे लेके जाएंगे सीढ़ियों से, क्या पता अंधेरा है, 2 कपड़े गिर गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी फालतू में। मतलब जितना ऑफ मिला था ना उतना। और लेकिन पार्किंग बहुत लग गई भाई साहब, पार्किंग हमारी लग गई 80 रुपये। वैसे 50 रुपये लगती है, 80 रुपये लग गई हमारी पार्किंग। ऊपर ले लो थोड़ा सा और। चलो चलते हैं। बेबी सो गया, बेबी सो गया, बेबी सो गया, बेबी सो गया। उसको अभी मैंने फीड करवाया था ना, इसलिए। चलिए चलते हैं। तो बेबी सो गया था आज, घूम घूम के वहाँ पे दिन में सो नहीं पाया था। मैंने एसी ऑन कर दिया हाई कूलिंग पे, जिससे रूम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब तक पतिदेव और बेबी नीचे से आ रहे हैं। लक्ष्य लेके आ रहा है सामान। ये मैं बेबी का डायपर और वाइप्स लेके गई थी, बट ऐसा चेंज करने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि बेबी ने कोई ऐसा कुछ किया नहीं था। बट अभी मैं चेंज करूँगी। सूसू तो उसने कर ली। ये बोतल मेरी मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं लेके गई थी छोटी वाली। और ये पतिदेव आप लोग देख सकते हो, इतनी शॉपिंग करी है। ये मेरा पार्सल आया हुआ है मामा अर्थ का, ये मेरा पर्स है। ये बेबी इतनी सारी शॉपिंग करी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और देखो ये भी शॉपिंग है, इसमें भी है, इसमें अभी भरे पड़े हैं कपड़े, भरे पड़े हैं कपड़े, और भरे पड़े हैं। ओ भाई साहब, ये चीनी, मतलब वहाँ शॉपिंग करने से चीनी 9 रुपये केजी मिल रही थी, तो हमने इतनी सारी शॉपिंग करी तो हमें मिली है 4 केजी, मतलब 36 रुपये की। वैसे शायद 40 या 42 की 1 केजी आती है। वैसे हम शुगर फ्री खाते हैं, बट ये भी काम आ जाएगी। तो इतनी सारी शॉपिंग, ये पुराने कपड़े नहीं है, ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि जब आप बिग बाज़ार या स्मार्ट बाज़ार ऐसे बाज़ार से शॉपिंग करते हो तो वो कैरी बैग नहीं देते हैं। इस वजह से हमने ओपन करके देखी थी, तो ऐसे ही ओपन ही डली हुई हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचे कि पुराने कपड़े उठा के लेके आ गई है। चलो बेबी सो रहा है, मैंने चेंज कर लिया है। मैं पहले बेबी का डायपर चेंज कर लिया है। इसी वीडियो में बता दूंगी आप लोगों के साथ कि मैं बेबी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, मतलब लक्ष्य के लिए और अपने पति के लिए। देखती हूँ, हो सकता है इसी वीडियो में बता दूँ, वरना नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। मैंने आते ही तुरंत चेंज कर लिया है। इसको स्लीपर निकालो, पहले स्लीपर निकालो और इसको स्टोर रूम में रखो। हेमा भी आएगी 8:30 बजे, क्योंकि अभी 8:15 हो चुके हैं, 15 मिनट बाकी है। बट मैं सोच रही हूँ तब तक चाय बना लूँ, चाय के भी बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि दोपहर के इतने खास कुछ बर्तन नहीं है। पहले मैं सोच रही थी मना कर देती हूँ कि आज ना आए, फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, सुबह फिर 10-11 बजे आती है ना वो, तो इस वजह से फिर बहुत बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि नहीं आ जाने, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से जितने हैं उतने साफ़ कर जाएगी। चलो मैं कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि आज पतिदेव ने बहुत सारे कपड़े अपने वॉश करे थे खुद के, तो वो बाहर डले हुए हैं। मैं उनसे बोल रही थी, कम गए थे उससे पहले, कि आप कपड़े उठा लो रेलिंग से, जब तक मैं थोड़ी तैयार हो रही हूँ। बट उन्होंने बोला आलस, वही मर्द तो आलस करते ही हैं, तो आलस ही था उनको। तो मैं सोच रही हूँ पहले उठा ही लेती हूँ कपड़े। बेबी के तो मैंने रूम में ही डाले थे, अपने और बेबी की ये सब, तो मैंने अपने और बेबी के तो मैंने उठा के रख दिए थे, और इनको मैं डाल देती हूँ। चलो पहले काम कर लूँ झटपट से, वरना बहुत टाइम लग जाएगा।
तो मैंने सोचा लगे हाथों ओपनिंग भी कर लेती हूँ जो मैंने प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं। और ये ममाअर्थ से मंगाए हुए हैं, तो इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हो। मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं और इसकी पैकेजिंग से मतलब पूरा डस्टबिन भर चुका था एकदम। बहुत अच्छे से वो लोग कवर करके देते हैं और मैंने यहाँ पे फाइनली ओपन कर दी है, इसको डस्टबिन में डाल दूँगी। तो फाइनली इतनी सारी शॉपिंग करी है हमने। और ये हैं लड्डू के कपड़े, ये शर्ट, ये कैपरी डेली यूज वाले हैं दोनों, और ये शर्ट वैसे ही हैं। और इतने ही हम लड्डू के लिए लेके आए हैं अभी, क्योंकि सर्दी आने वाली है ना, स्वेटर वगैरह लेके आने पड़ेंगे। और कुछ हमने ऑनलाइन मंगा लिए थे 2-3 जोड़ी इसलिए। और ये किसके हैं, ये भैया के लिए हैं। 5 शर्ट हैं, ये भैया के लिए 3 पैंट हैं, और ये लक्ष्य के लिए 1 पैंट, ये 1 टी-शर्ट, 2 शर्ट, और पतिदेव के लिए 2 पैंट और ये शर्ट, ये लक्ष्य की शर्ट हैं, और ये मेरे भाई की बेटे के लिए शर्ट है। तो ये सारे हमें ऑफ़र में मिल गए। इतने सारे ऑफ़र में मिले हैं, ये कोई 40%, कोई 30%, कोई 50%, ठीक है। ये लड्डू के कपड़ों में 1% का भी ऑफ़ नहीं है। और इसमें हैं जो हम पेंटालून से पतिदेव के लिए लेके आए थे वो, ये इसमें भी 1 रुपये भी ऑफ़ नहीं है ये पेंटालून्स वाली में। तो बस अगर पेंटालून से हमें पहले पता होता तो फिर हम बिग बाज़ार, मतलब पहले अगर हमें पता होता कि स्मार्ट बाज़ार में ऑफ़र चल रहे हैं तो फिर हम पेंटालून से नहीं लेते। इन पे 1 रुपये भी ऑफ़ नहीं मिला है, रेट टू रेट मिली हुई हैं। ये लंबा चौड़ा पर्चा है। क्यों, पर्चा कहाँ है अपना जिसमें थे? तो अभी मैंने सबका अलग अलग तय लगा के रख दिए भाई, उनके कपड़े अलग रख देती हूँ मैं। एक्चुअली मैंने उनसे बोला था, मैं बोल रही थी उनसे कैनेल के लिए लेके आएंगे तो तभी बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा तो ले आएंगे। तो फिर मैंने भैया के लिए कॉल किया, मतलब भैया के लिए नहीं किया, मैंने भाभी के लिए कॉल किया। तो भाभी ने बोला कि ले लेना, तो फिर मैंने भैया के लिए ले लिए। और भैया लंबा चौड़ा बिल बन गया है, उनके अलग से रख दूँगी, उनका पर्चा बना के रख दूँगी। और मैं इनके पतिदेव के भाई कहाँ तो वो मना कर रहे थे कि 1 जोड़ी भी नहीं लेंगे, और अब आ गई हैं इतनी सारी। तो चलिए अब हम आ गई। तो मैं इतने सारे कपड़े हैं जो मम्मी के यहाँ लेके जाने हैं उनको रख देती हूँ मैं एक अलग बैग में, क्योंकि इनका अलग बिल भी बनना है अभी, तो इनको अलग बैग में रख देती हूँ। और इतनी सारी भैया अनिल इतना डांट रहे थे कि लेने गए हैं लड्डू के लिए और इतने सारे कपड़े गए, तो इनको मैं रख देती हूँ पहले। उसके बाद लक्ष्य के लिए ऐसा कोई भी प्लान नहीं था लेने के लिए, बट ये वाली शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इनमें शायद कुछ ऑफ था, 40% था समथिंग ऐसे। ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्योर कॉटन फैब्रिक था और बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं इनको लेके आ गई थी। और लक्ष्य के लिए और भी लेके आई हूँ, भी लेके आना बहुत टी-शर्ट्स वगैरह। और लड्डू के लिए बताती हूँ, पता है लड्डू के लिए मैंने जो पजामी है ना, ये वाले अलग से, जॉगर्स अलग से लिए थे, और मैंने टी-शर्ट्स अलग से ली थी पेंटालून से। बट हुआ क्या कि दोनों मैच कर गई, ऐसी मैच करी, मैंने सोचा भी नहीं था। हमने ये 3 जॉगर्स लिए थे लड्डू के लिए, बट हुआ क्या कि एक में शायद वो जहाँ पे बिलिंग कर रहे थे ना काउंटर, क्योंकि उसमें टैग ही नहीं था, तो बोल रहे थे कि दूसरा लेके आओ। फिर अनिल नीचे लेके आते, ऊपर बिलिंग करवा रहे थे, तो फिर जेंट्स तो आप समझ ही सकते हो, तो फिर अनिल ने वो निकलवा दी। वो पिंक कलर का था, तो ये ऑरेंज कलर का इसके साथ ये वाली मैच कर गई। देखो ये वाली बहुत प्यारी लग रही है, तो ये वाली हम लेके आए। ये ग्रे कलर अनिल को बहुत पसंद आता है, तो ये वाला ये एक सेट लेके आए हैं डेली के लिए हम लड्डू के लिए। और एक ये सेट लेके आए हैं, मतलब ये नीचे से लिया, ये पेंटालून से ली थी, तो ये भी सेम मैच कर गई देखो। और ये भी ये 3 से 6 मंथ के बेबी के लिए, तो लड्डू को सही आएगा एकदम, अभी फिक्स एकदम अच्छे से। और चड्डी वगैरह तो लड्डू के पास बहुत सारी रखी हुई हैं, तो इसलिए हम लेके नहीं आए, क्योंकि वैसे भी ये जॉगर्स वगैरह कम ही पहन पाते हैं डेली, घर में यही सारी चीज़ें पहनते हैं। ये हम लेके आए हैं, ये पतिदेव के लिए है, और ये उसके लिए लक्ष्य के बच्चे के लिए, हाँ ये लक्ष्य के लिए। ये वाली एक्चुअली ये मैं अपने भाई के बेटे के लिए लेके आई थी, बट ये लक्ष्य को फिक्स आ रही है, उसको नहीं आएगी, इसलिए फिर हमने लक्ष्य के लिए रख ली है। तो हमने लक्ष्य के लिए रख ली। ये लक्ष्य का पैंट है, ये पतिदेव का पैंट है, एक और पैंट होगा पतिदेव का। और ये पेंटालून से ली थी 2 शर्ट, जिनमें 1 रुपये भी ऑफ नहीं मिला था। थोड़ा सा दुख हो रहा था, कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑफ़र मिले, लेना होता है तो बिना ऑफ़र के भी तो लेते हैं ना, तो इसलिए ये बिना ऑफ़र की हैं। और ये ऑफ़र की हैं। एक्चुअली इनमें से ऑफ़र वाली में से 40% ऑफ था, तो मैंने इनमें से 4 सिलेक्ट करी थी, 2 रिजेक्ट करवा दी पतिदेव ने, और लेकिन सारी मिलती जुलती हो गई। देखो ये भी पिंक, लेकिन प्रिंट सबका अलग है, इसमें थोड़ा सा छोटे छोटे प्रिंट है, इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रिंट है। ऐसे आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कलर डिफरेंस भी है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं है। और ये लड्डू के लिए शर्ट है जो कि बहुत क्यूट लग रही है, थोड़ी बड़ी है बट मुझे इतनी पसंद आई, मैंने बोला कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पहन लेगा, लेकिन लेके जाऊंगी। कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट लग रही है, चेक की। लक्ष्य के पास भी ऐसी थी जब बचपन में छोटा था ना, उस टाइम पे, तो ये थी, और इसमें है ना थी ना,
ऐसे मेरे पास भी थी एक ऐसे कलर। हाँ, एक ये वाली है, हम लड्डू के लिए लेके आए। इसमें अंदर टी शर्ट है लड्डू के लिए, इसमें अंदर टी शर्ट है। हाँ, और जॉइंट है लेकिन, और ये फुल स्लीव्स है और ये कितनी प्यारी लगी, क्यूट सी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर मैं ये भी लड्डू के लिए लेके आ गई। और मैंने 3 जोड़ी है ना लड्डू के लिए फर्स्ट क्राई से मंगाए हुए, जो आज पहन के गया वो, और 2 जोड़ी और रखे हुए हैं वो। तो फिर ज़्यादा कपड़ों से बच्चे क्या करते हो, वैसे भी अभी सर्दियों वाले कपड़े तो लेने ही हैं, तो इस वजह से ये भी। तो आजकल महंगाई कितनी हो रही है भैया, बहुत महंगे कपड़े आते हैं बच्चों के। जितना हमें ऑफर में अनिल की शर्ट वगैरह मिली है उतने की तो ये शर्ट लड्डू की है। इनको रखना है मुझे, और आज पद्देव ने कपड़े वॉश करे थे तो वो उठा के लेके आ गए। उनको तेल लगा के रखना है, खाना बनाना है। खाना कोई हल्का फुल्का ही खाएगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है, तो लेट ही बनेगा। अभी बिग बॉस आएगा, हम बिग बॉस देखेंगे। सारे सामान को मैं समेटूंगी। बेबी को मैंने दूध पिला दिया है फिर से, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाना जरूरी होता है। ये काम तो क्या है कि बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना जरूरी होता है। ये ईयरिंग्स मैंने अभी नहीं पहने हुए हैं। अब इसको डायपर मैंने नहीं पहनाया, डायपर निकाल दिया, इसको ओपन छोड़ दिया थोड़ा सा, उसमें सूसू भी कर ली थी, क्योंकि बच्चों को ओपन छोड़ना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं ये सारा सामान रख देती हूँ। यार इतना थक जाते हैं, बट ये काम, ये बात ना हम अपने पतिदेव से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ये बोलेगी तुमसे किसने बोला था घूमने के लिए, इधर तो मटक रही थी, किसने बोला था कि सेल में शॉपिंग करो। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको ये क्या सोचते हैं कि ये ना शॉपिंग वाले ना लालच देते हैं सेल का बोल के, और ये टैग पे प्राइस बढ़ा देते हैं, उसके बाद सेल का देते हैं। तो ऐसा तो मुझे भी लगा है पैंट्स पे, तो मुझे भी लगा है कि शायद इन्होंने प्राइस टैग है ना वो बढ़ा के दी थी, कोई पैंट्स बहुत महंगे हैं, इस वजह से ऑफ़र के बाद भी बहुत महंगे पड़े हैं हमें, इसलिए। तो चलिए चलते हैं। और ये वाली शर्ट तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। चलो सारी अच्छी लग रही हैं। अब मैं करवा चौथ के लिए एक पैंट शर्ट की मैं बोल रही थी, वो भी पत्तेव नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं ले रहा, क्या करेंगे, बहुत सारे कपड़े रखे हैं, ये वो करके। मैंने बहाना बनाया। मैंने बोला कि पता है तो मैं एकदम नए कपड़े पहनते हैं करवा चौथ पे, जब बीवी पहनती है तो उनके पति भी पहनते हैं। तो फिर मान गए तो फिर ये लेके आ गए। फिर उसके बाद ऐसा पता नहीं था। वो उनके कपड़े मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, वो ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, जो भैया के बेटे के कपड़े ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ मैं। और इतने थक गई थी, लाना तो बहुत सारे लोगों के लिए और भी था, बट वही ना कि इतना टाइम नहीं था, बेबी छोटा था। तो मॉल्स में अच्छे ऑफर मिल जाते हैं, कभी अगर ऑफर चल रहे हो तो अच्छे मिल जाते हैं। और उनकी वहाँ की शर्ट पैंट्स वगैरह बहुत अच्छे निकलते हैं। डी मार्ट वगैरह की अगर आप बच्चों के मिलते हैं ना, डी मार्ट वगैरह में, वहाँ से आप लेते हो ना, हाँ उनको पहना लो, वो अच्छे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सस्ते भी मिलते हैं और अच्छे ही मिलते हैं डेली वेयर के लिए। लेकिन पता है जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं ना, थोड़े अजीब से हो जाते हैं, या तो तुम्हें रिजेक्ट ही करने पड़ेंगे या वो फट ही जाते हैं, थोड़ा वो छेद वगैरह हो जाता है। बट ये मैंने हमेशा से लक्ष्य को मैक्स के कपड़े या बिग बाजार से, मैक्स से या लाइफ स्टाइल से पहनाए बच्चे के कपड़े। इतने महंगे भी नहीं आते, ज़्यादा महंगे नहीं। अभी अनिल बोल रहे थे कि सर्दियों वाले अभी लेके चलते हैं लड्डू के लिए। मैंने नहीं, 1 रुपये भी ऑफ नहीं है अभी सर्दियों आने में तो टाइम है, तो तब लेके चले जाएंगे, अभी कौन सा वो है। चलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा समय ले लिया और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इतनी सारी शॉपिंग मैंने करी हुई है, अभी मुझे बनाना है खाना। मेरा घर सारा फैला रखा है, समेटना है मुझे। देखो इतना भी नहीं फैला, लड्डू लेटे हुए हैं उधर, और पत्ते चले गए हैं नीचे, जो कि उनकी आदत है नीचे जाने की, डेली जाते हैं। तो घर में कुछ भी डला रहे, तो मैं उनसे बोल रही थी कि ऐसा फील हो रहा है, तो मैं देख के तो कि घर में बच्चा हुआ ही नहीं है। स्टार्टिंग में तुमने बहुत काम किया था, मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा किया था, बट अब तो ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे पहले जाते थे ना, उससे ज़्यादा टाइम बाहर बिता के आते हो। देखो मेरी नेल पेंट, मुझे कल पता था कल मैं मार्केट जाऊँगी, मतलब शॉपिंग करने जाऊँगी मॉल, तो मैंने नेल पेंट लगा ली थी रात में। इसमें मैंने बहुत टाइम बाद इस टाइप से लगाई थी अलग अलग। और पता है मैं बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगाई, तो नेल पेंट मेरी सूखने लगी है बहुत ज़्यादा, अच्छी नेल पेंट। फिर मुझे लग रहा था अरे यार ये रखी सूख गई। और देखो ये वाली मैंने ऐसी लगाई है, ये वाले हाथ। मैंने वैसे नेल तो ज़्यादा बड़े रखे नहीं, थोड़े इसके थोड़े से बड़े हैं, इनको भी कट करना पड़ेगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये मैंने बिल्कुल कट करके रखती हूँ, लड्डू की वजह से मालिश वगैरह करती हूँ ना, इसलिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, वरना कुछ लोग बोलेंगे बहुत पकाती है, बट कोई नहीं, दिल की बात है वो शेयर कर देनी चाहिए, है ना। और ब्लॉग का मतलब होता क्या है कि जो अपनी लाइफ स्टाइल है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वही शेयर करना होता है ना। बेटा बेटा बच्चा राजा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ये जी गुंडा, ओ मैया, हाँ मेरा बच्चा की तो गुंडा है बेटा। गंदे गंदे काम मेरे बच्चे के। अच्छा मेरा बच्चा आई परेशान हो गई, गुम्मी गुम्मी करके आई है, परेशान हो गई। डॉल नहीं मिली बेबी के लिए, नहीं। देखो इसको काजल लगाते ही इसको नींद आ रही थी, मैंने इसको नहलाया था। इसका हाथ देखो, इसने आँखों पर लगा के काजल अपने हाथों पर किस तरीके से लगाया है। देखो
अब मुझे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सो गया। अभी मैंने इसको दूध पिलाया है, ये सो गया। इसके नाखून भी बढ़ रहे हैं, कट करूँगी। इसके हाथ देख लो। बेबी थोड़ा कटोरी में पानी लेके आना, साफ़ कर दूँ। लकी पानी लेके आओ बेटा, बहुत काम करता है मेरा बेटा। लड्डू के लिए, मैं बड़ा हो जाएगा ना लड्डू तो मैं बोलूँगी कि भैया तुम्हारे लिए बहुत काम करते थे। इस वाली में नहीं लाना, ये तो लड्डू की है, खाने वाले लड्डू की है ये कटोरी। सिंपल कटोरी लेके आओ। आज बनी तुरैया की सब्जी। चलो थैंक यू। तो इसका हाथ मैंने क्लीन कर दिया, थोड़ा थोड़ा रह गया है, ज़्यादा नहीं घिसूँगी वरना उसको दर्द होगा। ये वाला हाथ भी कर लिया है थोड़ा सा, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय, बेबी सो के उठ चुका है और लक्ष्य देख रहा है यहाँ पर टीवी, और लक्ष्य टीवी की तरफ देख रहा है और बेबी लक्ष्य की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसको लक्ष्य के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे कितना भी रो रहा हो, अगर लक्ष्य उसके सामने आ गया ना तो एकदम से चुप हो जाता है। ये मैं कल जो कपड़े पहन के गई थी तो मैंने वॉश करके डाल दिए, और ये हैं पद्देव के कपड़े जो कि मैंने तय लगा के रखे हुए हैं। इनको मैं रख देती हूँ, आयरन में नहीं करती हूँ प्रेस वगैरह, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तब मैं कर देती हूँ या पद्देव कर देते हैं। पद्देव भी ऑफिस से आ चुकी हैं, वो कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। और इन कपड़ों को रखने के बाद मैं जाऊंगी बनाने के लिए चाय, फिर उसके बाद बनाऊंगी डिनर। तो अभी रात का समय हो गया है, डिनर हम लोगों का हो चुका है। फाइनली बेबी सो गया है, लेकिन अभी ये सोया नहीं है। थोड़ी देर बाद, अभी आधे घंटे बाद जागेगा, उसके बाद फिर ये रात में 2-2:30 बजे सोएगा। इसका यही रूटीन है। अभी रात का समय 10-11 बजे समथिंग हो रहा है टाइम, और यहाँ पर बेबी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, 1-2 बाकी रह गए हैं। और हमने लाइट बंद कर दी है बेबी की वजह से, छोटी वाली लाइट ही हमने ऑन करी है, क्योंकि बेबी को ज़्यादा लाइट की आदत नहीं लगानी चाहिए। कल हम गांव जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए। और अभी हमने एसी ऑन कर दी है, और ये ना हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं क्योंकि अभी मौसम चेंज है ना, तो इसलिए। अगर हम नहीं चालू करते हैं तो बेबी एकदम रोने लगता है इस वजह से। और कानों पे मैंने चुनरी डाल दी है क्योंकि ये सो गया था, वरना मैं कॉटन वाला कैप लगा देती। और पद्देव का समय है, ऑफिस से फ्री होके बेचारे यार घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये लाना वो लाना, और ऊपर से फिर ऑफिस, फिर आके भी ऑफिस का ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बेबी की वजह से वो घर पे जल्दी आ जाते हैं। और ये सो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है, इस पर इतना भोला लगता है ना, क्या बताऊँ। तो चलिए आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।